दो फोन्स दोनों धुरंधर, एक है iQOO 12 और दूसरा है Realme GT 7 Pro। एक में मिलेगा आपको Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और दूसरे में मिलता है आपको नया नवेला Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर। और आज की वीडियो में हम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी और बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी रहेगी। क्या आपको पैसे बचाकर iQOO 12 खरीदना है या फिर Realme GT 7 Pro आपके लिए बेस्ट चॉइस है। जानेंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं दिव्यकांत और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट प्राइस एंड बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोनों का डिजाइन देखने में और हैंड फील में प्रीमियम लगता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको iQOO का जो बॉक्सी फॉर्म फैक्टर है वो इन हैंड फील काफी बढ़िया देता है। काफी बढ़िया इन द सेंस स्लाइटली आपको लाइट वेट लगेगा एज कंपेयर टू Realme GT 7 Pro, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी जो है स्लाइटली थोड़े से कम साइज की मिलती है। लेकिन हाँ, Realme GT 7 Pro में बैटरी बड़े होने के बावजूद भी आपको इतना ज्यादा हैवी नहीं लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है जिसके चलते ये काफी लाइट वेट हो जाता है, इवन दो इसमें कैपेसिटी बैटरी की ज्यादा है। iQOO का फॉर्म फैक्टर आपको बॉक्स से मिलता है। यहाँ पर आपको फ्लैट एजेस के साथ इसका जो डिस्प्ले है वो भी आपको फ्लैट मिलेगा बिल्कुल। और ठीक वहीं पर Realme GT 7 Pro का जो फ्रेम है वो आपको थोड़ा सा फ्लैट लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो कर्व्ड एजेस आपको मिलते हैं इंक्लूडिंग द डिस्प्ले, यहाँ पर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलेगा जिसके चलते आपको ये थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगता है इन हैंड फील में। बाकी यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स का जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है, यहाँ पर आपको दोनों के साइड ग्लास मिलते हैं, दोनों में आपको मेटल फ्रेम मिल जाते हैं। जहां iQOO में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है स्कॉच सेंसेशन का दोनों बैक एंड फ्रंट साइड में, वहीं Realme GT 7 Pro में मिलेगा आपको Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन फ्रंट की साइड में और बैक की साइड में मिलेगा आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन। बाकी iQOO में आपको एडिशनल एक आयर ब्लास्टर मिलता है ऊपर की साइड में। और दोनों का जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपको थोड़ा सा स्क्वायरिश टाइप आप कह सकते हैं, थोड़ा सा ओवल शेप लगेगा आपको iQOO एज कंपेयर टू Realme GT 7 Pro, लेकिन हाँ देखने में आपको दोनों ही काफी बढ़िया लगेंगे बैक की साइड से भी। बाकी दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं। iQOO में मिलेगा आपको ऑप्टिकल टाइप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वहीं Realme में मिलेगा आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी अनलॉक स्पीड के मामले में दोनों ही काफी बढ़िया काम करते हैं। या Realme का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, इट ऑल्सो एक्ट एज ए शटर बटन अगर आप इसको अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इससे, या फिर अगर आप पिक्चर वगैरह लेते हैं तो। यानी कि IP69 की वाटर इंडस्ट्रेशन रेटिंग मिलती है आपको Realme में, जिसके चलते आप इसको अंडर वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। IP69 जो रेटिंग होती है वो जनरली आपको हीटेड वाटर रेजिस्टेंट रहती है, यानी कि अगर आप इसमें स्प्लैशेस फेंकते हैं गर्म, या फिर अगर आप इसको गर्म पानी में ये फोन गिर जाता है तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा। iQOO में मिलेगा आपको वो है IP65 का। बाकी आपको दोनों ही फोन्स का जो USB टाइप C पोर्ट मिलता है वो आपको USB 2.0 मिलेगा। बाकी आपको दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। बात करें हैप्टिक फीडबैक की तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाते हैं और दोनों का जो हैप्टिक फीडबैक है वो बढ़िया लेवल का मिल जाएगा। अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हैं तो आपको माइक्रो वाइब्रेशन बढ़िया तरीके से फील होती है। नाउ बात करते हैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ Realme GT 7 Pro मिलेगा आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का क्वाड कर्व्ड OLED डिस्प्ले जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 6500 निट्स तक। वही iQOO 12 में मिलेगा आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 1000 निट्स तक। बाकी बात करें सर्टिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में वाइड बैंड L1 के साथ साथ HDR10 प्लस साथ ही डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन हाँ, रियल लाइफ यूसेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको काफी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। Realme GT 7 Pro का जो डिस्प्ले है वो काफी ब्राइट है, कलर भी आपको काफी ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको DCI P3 कलर गैमेट जो मिलता है वो आपको 120% तक का मिलता है, वहीं आपको 100% मिलेगा iQOO 12 में। बाकी iQOO 12 के डिस्प्ले में आपको एक एडवांटेज मिलता है, यहाँ पर आपको MEMC की टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसके चलते अगर आप कोई भी नॉर्मल वीडियो देख रहे हैं जो कि 30 FPS में चल रहा है उसको वो MEMC के टेक्नोलॉजी के चलते उसको 60 FPS पे फ्रेम्स इंटरपोलेशन के थ्रू कर देता है, यानी कि काफी स्मूथ लगती है वीडियो और बाकी ट्रांसलेशन वगैरह भी। लेकिन ऐसा नहीं कि Realme GT 7 Pro का जो डिस्प्ले है वो कहीं थोड़ा सा खराब है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको MEMC की टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। बाकी बात करें एक्वा टच यानी कि वेट टच टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पर iQOO 12 में आपको वो मिल जाता है। ये चीज Realme में मैंने कहीं सच नहीं पढ़ा है इसके बारे में कि यहाँ पर आपको वेट टच टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि भाई इसमें अगर वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ जाते हैं या फिर आपका हाथ थोड़ा सा वेट हो जाता है गेम्स वगैरह खेलते वक्त तो एक्सीडेंटल टचेस या फिर गोस्ट टचेस आपको नहीं देखने को मिलते हैं। नाउ बात करते हैं ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, जहां पर ऑडियो भी आता है तो यहाँ पर आपको दोनों का जो डिस्प्ले के साथ जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी तगड़ी मिल जाती है, यानी कि लाउडनेस के मामले में लगभग आपको इक्वली लाउड लगेंगे। थोड़ा सा बेस हैवी मिलेगा आपको Realme GT 7 Pro एज कंपेयर टू iQOO 12, लेकिन iQOO 12 का जो स्पीकर है वो स्लाइटली थोड़ा सा रिफाइंड लगा एज कंपेयर टू Realme। एंड नाउ बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आप सभी को इंतजार है कि भाई परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया है। देखो देखने वाली बात है कि Realme GT 7 Pro का जो
प्रोसेसर है वो स्लाइटली बेटर है, क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट प्रोसेसर आया है, वो भी फ्लैगशिप प्रोसेसर है और ये पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। यानी कि अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क्स वगैरह के हिसाब से, डेफिनेटली यहाँ पर आपको Realme GT7 Pro का ओवरऑल बेंचमार्क्स के साथ साथ बाकी चीजें भी अगर आप देखें तो आपको बेटर मिलती है। लेकिन डे टू डे यूसेज में आपको बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप BGMI जो है दोनों ही फोन्स में बढ़िया लेवल से चला सकते हैं। यानी कि FPS की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में मैक्सिमम ग्राफिक क्वालिटी मिल जाती है, अल्ट्रा HDR के साथ साथ अल्ट्रा FPS, यानी कि मैक्सिमम FPS आपको दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाएगा 90 FPS तक अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम प्लस में खेलते हैं तो। बाकी अगर बात करें मल्टीटास्किंग की तो आपको दोनों ही फोन्स में जबरदस्त मल्टीटास्किंग मिल जाती है, यानी कि रैम मैनेजमेंट से लेकर ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फोन्स में बढ़िया लेवल का मिल जाएगा। अगर आप ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप हैवी एप्स खेलते हैं एक ही साथ दोनों ही फोन्स में तो ऑफकोर्स Realme GT7 Pro जल्दी से खोल देता है उस ऐप को। लेकिन हाँ, प्लेबैक के टाइम में अगर आप गेमिंग वगैरह देखते हैं तो स्लाइटली थोड़ा सा GT7 Pro बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू iQOO 12। यहाँ पर अगर आप एक्सट्रीम गेमिंग वगैरह करते हैं और जैसे अगर आप COD Warzone वगैरह गेम्स खेलते हैं तो उसमें स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है Realme GT7 Pro एज कम्पेयर टू iQOO 12। अगर आपको ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस चाहिए तो उसमें कोई दो राय नहीं है, आप Realme GT7 Pro के साथ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, iQOO 12 के साथ साथ iQOO 13 भी आ चुका है, उसका कंपैरिजन भी हम करेंगे Realme GT7 Pro के साथ। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको वो नोटिफिकेशन भी मिल जाए। नाउ बढ़ते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ और देखते हैं कि भाई दोनों फोन्स में अगर आप कैमरा के हिसाब से देखते हैं तो कौन सा बेटर आपको मिलता है। तो यहाँ पर Realme GT7 Pro में मिल जाएगा आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी OIS कैमरा, साथ ही 50 मेगापिक्सल का ही आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा विद 8 मेगापिक्सल का ऑफ अल्ट्रा वाइड कैमरा, साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं iQOO 12 में मिलेगा आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ ही 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस के साथ 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिल जाता है विद 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। नाउ ऑन पेपर आपको हो सकता है iQOO 12 देखने में बढ़िया लगे एज कम्पेयर टू Realme GT7 Pro। अब यहाँ पर डिफरेंस आता है वो है ISP का। यहाँ पर Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर का जो ISP है वो स्लाइटली थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपको ऑप्टिमाइज दिखता है एज कम्पेयर टू iQOO 12। लेकिन ऐसा नहीं कि iQOO 12 का जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है वो कहीं पर कम मिलेगी आपको। इनफैक्ट ये Realme GT7 Pro के मुकाबले आपको काफी जगह पर बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान दें तो यहाँ पर आपको HDR लेवल और ओवरऑल प्रोसेसिंग में iQOO 12 सरप्राइजिंगली स्लाइटली बेटर काम करता हुआ नजर आएगा एज कम्पेयर टू Realme GT7 Pro। इस शॉट पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आप पेड़ों की तरफ देख सकते हैं, हेलो इफेक्ट क्रिएट कर दिया है Realme GT7 Pro ने। वहीं पर iQOO 12 ने उस चीज को काफी सही से मेंटेन किया है और साथ ही में शैडो में भी डिटेल्स की कमी नहीं मिलेगी आपको। जैसे कि आप इस फ्रूट स्टॉल को ही देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको वाइब्रेंसी और ओवरऑल कलर सैचुरेशन भी आपको iQOO 12 की बेटर मिलती है। पोर्ट्रेट शॉट में भी आपको दोनों ही फोन्स में जो एज डिटेक्शन है वो जबरदस्त मिलती है, लेकिन हाँ स्लाइटली आपको बेटर मिलती है Realme GT7 Pro का जो एज डिटेक्शन है वो। यहाँ पर अगर आप हेयर लाइन देखें तो यहाँ पर हवा में बाल जो है जो ऊपर उभर के आए हैं उसमें जो iQOO 12 ने उसको काफी ज्यादा प्लेन कर दिया है और काफी जगह हटा ही दिया है, और वहीं पर Realme GT7 Pro ने उस बाल को भी रिटेन रखा है। बाकी सेल्फीज के मामले में यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। काफी ज्यादा नेचुरल प्रोसेस करता है Realme GT7 Pro एज कम्पेयर टू iQOO 12। बाकी लो लाइट में भी आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको iQOO 12 स्लाइटली थोड़ा सा वार्मर लगता है, वहीं पर Realme बिल्कुल उसका ऑपोजिट काम करता है, लेकिन देखने में ज्यादा नेचुरल लगेगा iQOO 12। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फोटो खींचते हैं तो Realme वहां पर स्लाइटली आपको शार्पर ऑब्जेक्ट की डिटेल निकाल कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस गमले की पिक्चर पे ध्यान दें तो यहाँ पर आपको जो ग्रास में डिटेल है वो Realme में बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू iQOO। और ठीक उसी जगह अगर आप नाइट मोड में ह्यूमन शॉट्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको iQOO 12 जो है स्लाइटली ज्यादा नेचुरल आउटपुट निकाल कर देता है एज कम्पेयर टू Realme। रही बात अल्ट्रा वाइड कैमरा की तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। iQOO जो है स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी, लेकिन वो चीज तब तक नजर आती है जब तक अगर आप जूम ना करें उस अल्ट्रा वाइड कैमरा सैंपल पे। बाकी बात करें वीडियो क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं काफी ज्यादा। यहाँ पर आपको 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाते हैं, लेकिन कैमरा स्विचिंग आपको सिर्फ 4K 30 FPS में मिलेगा iQOO में। वहीं Realme GT7 Pro में आपको स्विच करने के लिए करना पड़ेगा 1080p 30 FPS अगर आपको अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी से टेलीफोटो में करना है। लेकिन हाँ, अगर आप 4K 30 FPS में शूट कर रहे हैं या फिर 60 FPS में भी तो आप सिर्फ प्राइमरी से टेलीफोटो में जूम कर पाएंगे Realme GT7 Pro में। नाउ कैमरे के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन्स में रही कांटे की टक्कर, लेकिन बात करें दोनों ही फोन्स को चलाने वाला सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर भी आपको स्लाइटली थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। Realme GT7 Pro में मिलेगा आपको Realme UI 6.0 which is based on Android 15। ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आया है। और वहीं iQOO में मिलेगा आपको FunTouch OS 15 which is based on Android 15 as well। अब देखो iQOO 12 जो है आया ही था Android 14 के साथ और अब आपको मिलता है Android 15। और रही बात Realme GT7 Pro की तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 के साथ
ये फोन आया है। अब यहाँ पर जो है अपडेट पॉलिसी के मामले में दोनों ही फोन्स में आपको 3 इयर्स ऑफ एंड्रॉइड अपडेट विद 4 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पर थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में। दोनों में आपको एंड्रॉइड 15 मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको एडिशनल ट्यूनिंग मिलती है रियलमी की तरफ से। जैसे कि आपको फ्रंट कैमरा में डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाएगा रियलमी GT7 Pro में, जिसके चलते आप ऐप वगैरह जैसे कि म्यूजिक प्लेबैक वगैरह कर रहे हैं, साथ ही अगर आपने टाइमर वगैरह ऑन रखा है तो ये आप जैसे ही मिनिमाइज करते हैं डायनेमिक आइलैंड की तरह, जैसे कि आपको आईफोन में मिलता है कुछ उसी तरीके से ये डायनामिकली आपको दिखाता है प्रीव्यू, उसको आप वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं बड़े इजीली तरीके से। बाकी आपको एडिशनल AI फीचर्स मिल जाते हैं काफी सारे रियलमी GT7 Pro में एज कम्पेयर टू iQOO 12। यहाँ पर आपको गैलरी के अंदर ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह मिल जाएगा देखने को, जो ओवरऑल ब्लोटवेयर है आपको दोनों फोन्स में थोड़े मोड़े देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर रियलमी UI के कंपैरिजन में FunTouchOS स्लाइटली थोड़ा सा रिफाइंड लगता है देखने में थोड़ा सा। उसके अलावा FunTouchOS में आपको मॉन्स्टर मोड भी मिल जाता है एज कम्पेयर टू रियलमी GT7 Pro का जो GT मोड है वो। बाकी दोनों ही फोन्स का जो डे टू डे यूसेज में स्क्रीन के साथ ओवरऑल यूजर इंटरफेस है वो काफी स्मूथ लगेगा, ट्रांसलेशन वगैरह आपको काफी जबरदस्त मिल जाते हैं, तो इन सब मामलों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों स्मार्टफोन में। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं बैटरी के बारे में कि भाई दोनों ही फोन्स की जो बैटरी और चार्जिंग स्पीड में डिफरेंसेस कितना है और क्या क्या है। यहाँ पर आपको iQOO 12 में मिलेगा 5000 mAh की बैटरी विद 120 वॉट्स ऑफ सुपर वूक फास्ट चार्जर, और यही फास्ट चार्जर आपको रियलमी में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा बैटरी कैपेसिटी 5800 mAh की। इवन तो यहाँ पर आपको बैटरी कैपेसिटी ज्यादा मिलती है, लेकिन नॉर्मल डे टू डे यूसेज में लगभग दोनों ही फोन्स में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं लगा। यानी कि रियलमी GT7 Pro लगभग अगर आप 9 to 5 तक का टाइम देखें तो यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा 1-8 घंटे एक्स्ट्रा चला है रियलमी GT7 Pro एज कम्पेयर टू iQOO 12। बाकी चार्जिंग स्पीड के मामले में दोनों ही फोन्स काफी जल्दी से चार्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है मेजर। अगर आप 0 to 50% चार्ज देखें तो दोनों डिवाइसेस में, हाँ अगर आप 0 to 100% चार्ज करते हैं तो रियलमी GT7 Pro ऑफकोर्स बड़ी बैटरी है तो चार्ज भी स्लाइटली थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू iQOO 12। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि भाई दोनों ही फोन्स में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए और मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है। यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको रियलमी GT7 Pro के अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है एज कम्पेयर टू iQOO 12। ऐसा नहीं कि iQOO 12 का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा खराब है या फिर कम है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो डिफरेंस आता है सबसे पहला जो प्रोसेसर है उसमें आता है। बाकी आपको IP69 की एक्स्ट्रा जो रेटिंग मिलती है वो चीज़ तो मिल जाती है रियलमी GT7 Pro में। उसके अलावा कैमरा की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी रियलमी GT7 Pro की काफ़ी बढ़िया मिल जाती है अगर आप पिक्चर्स बहुत खींचते हैं तो। लेकिन हाँ वीडियो वगैरह आप खूब लेते हैं तो मैं कहूँगा iQOO 12 वीडियो के मामले में स्लाइटली बेटर काम करता है रियलमी GT7 Pro से। बाकी उसके अलावा बैटरी कैपेसिटी स्लाइटली आपको बेटर मिलती है, और साथ ही यहाँ पर आपको डिस्प्ले का जो ओवरऑल वाइब्रेंसी के साथ साथ जो ब्राइटनेस है वो भी आपको बेटर मिलती है रियलमी GT7 Pro में। लेकिन हाँ iQOO 12 भी ऐसा नहीं है कि डे लाइट विजिबिलिटी काफ़ी ख़राब है, वो भी आपको अच्छी मिलती है। लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा मैं रियलमी GT7 Pro के साथ जाना चाहूँगा एज कम्पेयर टू iQOO 12। उसमें अपडेट्स भी थोड़े से कम आएंगे अगर आने वाले टाइम में अगर आप देखें तो एज कम्पेयर टू रियलमी GT7 Pro ये थोड़ा 1 साल एक्स्ट्रा अपडेट आपको देगा। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों फोन्स में से आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है। नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताना कि आप कौन सा खरीदेंगे इन दोनों फोन से, और कुछ सवाल हो कुछ पूछना हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।